अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ हलकों में क्यासराइयाँ की जा रही थी। कई तरह के दावे सामने आते रहे। कुछ सहाफ़ी अपने ज़राए का हवाला देते हुए बात कर रहे थे, जबकि बाज़ मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स भी इस बात का इशारा दे रहे थे कि सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटों के लिए किसी अहम मकाम के ऊपर गए थे। यानी सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर से खुफिया मुलाकात हुई है। इसके बाद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता इनके अपने अकाउंट से भी, मसलन खालिद सपारी के अकाउंट से भी इसी नोयत की बात कही गई थी कि कोई मुलाकात या पेशरफ्त जरूर हुई है। जब तहरीक इंसाफ के अंदर से ये दावे सामने आना शुरू हुए कि मुलाकात हुई या मुख्तलिफ अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई है, तो इसके बाद लाजमी तौर के ऊपर केपी हुकूमत से सवाल किया गया कि क्या वाकया ही मुलाकात हुई है या नहीं। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले खसूसी बराए इतलात और हुकूमती तर्जमान शफी जान ने वजाहत देते हुए कहा कि कोर कमांडर पेशावर और सुहेल अफरीदी की एक ही मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात की तस्वीर भी मंजरेआम के ऊपर आ चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल अफरीदी की खास बात यह है कि वो जो बात बाहर करते हैं वही बंद कमरों के इजलास में भी करते हैं। शफी जान ये गुफ्तगू सहाफ़ी अबू बकर सदीक से कर रहे थे, क्योंकि ये मामला इस वक्त हर तरफ जेर बहस था और लोग मुसलसल ये सवाल कर रहे थे कि अगर मुलाकात हुई है तो इसकी मुकम्मल तफसील अवाम को बताई जानी चाहिए। और इसी दौरान सुहेल अफरीदी पेशावर में पेशावर प्रेस क्लब की नौ मुंतखब काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने खुलकर मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अजहार ख्याल किया और वहां उन्होंने मीडिया के किरदार और बाज़ फैसलों के ऊपर खुली तनकीद की। उन्होंने कहा कि 11 अरब रुपए का एक वज़ीर आला अपनी अय्याशी के लिए त्यारा खरीदती है, लेकिन मीडिया खामोश रहता है। ये नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि जब 13 मुतासरीन के लिए हमने 4 अरब रुपए जारी किए तो मीडिया ने शोर मचाया कि देखो एक गरीब सूबा है लेकिन कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं। और आज वही मीडिया मरियम नवाज के 11 अरब रुपए के एक त्यारे खरीदने के ऊपर खामोश है। इस बयान के बाद सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया और मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के वजीर तनवीर हुसैन ने इस इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि मरियम नवाज ने जो जहाज खरीदा है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं खरीदा, वो एक वज़ीर आला के लिए है। वज़ीर आज़म या इस किस्म के जो दीगर ओहदेदारान हैं, अगर इनके ऐसे फ़राइज़ होते हैं जिनके लिए इन्हें फौरी सफ़र दरकार होता है तो जदीद सहूलियात होना ज़रूरी हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वज़ीर आज़म को भी अपना हेलीकॉप्टर तब्दील करना चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की जानब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि ये त्यारा सरकारी ज़रूरत और एयर पंजाब के लिए ख़रीदा गया है, लेकिन इसके बावजूद बहस कम नहीं हुई बल्कि मज़ीद बढ़ती गई है। सुहेल अफरीदी ने अपने खिताब में इमरान खान की सेहत के हवाले से भी तफसील से बात की और कहा कि इमरान खान की सेहत के ऊपर हम सियासत नहीं करना चाहते, वरना हम उस दिन कॉल दे देते, लेकिन हम आज भी कॉल दे सकते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान का जो इलाज है और वो ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में करवाया जाए। और साथ उन्होंने ये कहा कि हम कॉल दें तो कोई रोकने वाला नहीं होगा और हमने पुरअमन एहतजाज किया। हमारा मकसद सियासत नहीं था, बल्कि इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर एक ही मुतालबा था, लेकिन हुकूमत की हरदर्मी कायम रही तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ ज़रूर छुपाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सहाफ़ी हमारे ऊपर तनकीद करते हैं हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन जब दूसरे सूबों में तनकीद होती है तो वहाँ अगर किसी सहाफ़ी की ज़ुबान भी फिसल जाए तो सहाफ़ी को उठाकर ले जाते हैं। ये बात उन्होंने एक ख़ास तनाज़र में की, क्योंकि हाल ही में हम न्यूज़ से वाबस्ता खुर्रम इकबाल को उठा लिया गया था और फिर मीडिया के ऊपर एहतजाज के बाद वो बाजियाब होकर वापस आए थे। इसी पस मंज़र में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे यहाँ तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है, मगर दूसरी तरफ हालात मुख्तलिफ हैं। अब सारे मामले में असल सवाल यही है कि अगर यही जहाज़ सुहेल अफरीदी के पास होता तो क्या मीडिया का रद्द-ए-अमल इसी नोयत का होता या फिर मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेटवर्क्स का रवैया कुछ और होता। इस वक्त जो तर्ज अमल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। लिहाजा देखना यह है कि सुहेल अफरीदी और दीगर सियासी किरदार इस सूरत हाल को किस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं
اور آنے والے دنوں میں اس ایشو کے اوپر کیا نیا موڑ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔